फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30th ऑफ मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम, जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है। एक दिन जो है हम लोग 5 स्लॉट्स ऑफ डेज लेते हैं, 5 स्लॉट्स यानी कि 5 बैचेस लेते हैं। पर्पस सिर्फ इतना ही है जिससे कि सेशन में आपको थीम के साथ डेज याद होते चलें। आज हमारा लास्ट डे है, जब हम लोग आज और कल 2 दिन अप्रैल की लास्ट स्लॉट रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज पे फोकस करने लगेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ 29th में, यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 30th में 2020 यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है। हम लोग स्टैटिक और करंट हैंड इन हैंड लेके चलते हैं, साइड बाय साइड लेके चलते हैं, जिससे कि दोनों चीज़ें ही सेशन में प्रिपेयर होती चलें। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इसकी थीम क्या रही? स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। उसके बाद हम मनाते हैं अप्रैल 28 को ही वर्कर्स मेमोरियल डे, और वर्कर्स मेमोरियल डे की थीम रही सर स्टॉप द पैंडेमिक एट वर्क प्लेस। स्टॉप द पैंडेमिक एट वर्क प्लेस। अप्रैल 29 को मनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं अप्रैल 29 को, और अप्रैल 30 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल जैज डे। इंटरनेशनल जैज डे हम कब मनाते हैं? अप्रैल 30 को मनाते हैं। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिवीजन करते हैं। The 22nd meeting of the Financial Stability and Development Council was chaired by, बेसिकली एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमी को हार्म हुआ है, जो GDP गिर रही है, इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग थी, और इसको चेयर किया था निर्मला सीतारमन ने। बात की जाए निर्मला सीतारमन की, तो ये कौन है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी। बात की जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो ये राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। ये कहाँ से राज्यसभा MP हैं? कर्नाटका से राज्यसभा MP हैं। पीयूष गोयल जी की बात की जाए, इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, एक तो ये रेलवे मिनिस्टर हैं और एक इनके पास मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से राज्यसभा MP हैं? ये महाराष्ट्र से राज्यसभा MP हैं। और रिसेंटली इन्होंने G20 की जो कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीट थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिसेंटली क्या किया है? इनको रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, बोर्ड के जो चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। यानी कि इनको किस रूप में अपॉइंट किया गया है? इनको चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी अटेंड की थी। और बात की जाए प्रकाश जावड़ेकर की, तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इनके पास टोटल 3 मिनिस्ट्री हैं। एक है इनके पास मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। कौन कौन सी 3 मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। और ये भी राज्यसभा MP हैं, महाराष्ट्र से ही ये राज्यसभा MP हैं। बात की जाए प्रकाश जावड़ेकर की, तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया था? अभी रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जी ने UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर एक संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये हमारी करंट की न्यूज़ रही सारी। Who has been honored with Christophe Merix Prize, फ्रांस टॉप साइंस अवार्ड। फ्रांस का टॉप का साइंस का अवार्ड है जिसका नाम है क्रिस्टोफे मेरिक्स प्राइज। और जो ये प्राइज़ है, ये किसको दिया गया है रिसेंटली? तो ये मिला है क़्वारैशा अब्दुल करीम को ये अवार्ड मिला है रिसेंटली।
और बात की जाए, चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मैंने ऑप्शन भी इस तरीके से रखे हैं कि जो करंट में जिनको अवार्ड मिला है कोई ना कोई, वो भी कवर अप होते चले। बात की जाए सिद्धार्थ वरदराजन की, तो इनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था और उसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। ये किसने दिया था? जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट ड्यूस्चे वेले ने इनको ये अवार्ड दिया था और इस अवार्ड का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये मिला था सिद्धार्थ वरदराजन को। डॉक्टर राजीव जोशी की बात की जाए तो ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने इनको ये अवार्ड दिया था। बात की जाए सानिया मिर्ज़ा की, तो सानिया मिर्ज़ा को रिसेंटली फेड कप हार्ट अवार्ड मिला था और ये फर्स्ट इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? फेड कप हार्ट अवार्ड मिला था सानिया मिर्ज़ा को। तो ये रिसेंट कुछ अवार्ड्स हो गए हमारे। कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। कैचअप एक बेसिकली कॉलिंग एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च करा है फेसबुक ने। किसने लॉन्च करा? इसको फेसबुक ने लॉन्च किया है। और ट्विटर के थ्रू आरबीआई ने अभी रिसेंटली, ऑप्शन में ट्विटर भी है तो मुझे एक न्यूज़ याद आ रही है, ट्विटर के थ्रू आरबीआई ने अर्ज किया था लोगों से कि आप लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ फोकस करिए। उसको प्रमोट करने के लिए डिजिटल पेमेंट को आरबीआई ने अर्ज किया था ट्विटर के थ्रू। और इस कैंपेन का जो फेस रहते वो रहते अमिताभ बच्चन जी, who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director of Wipro। विप्रो के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया रिसेंटली? तो इनका नाम है थेरे डेलापोर्टे। थेरे डेलापोर्टे को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो। और ये पहले नॉन इंडियन हैं जिनको विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है थेरे डेलापोर्टे। बात की जाए कार्मेन रेनहार्ट की, तो कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट हुई है। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ये चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। बात की जाए रॉबर्ट एजेवेडो की, तो अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये डायरेक्टर जनरल हैं और अगस्त में ये अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर जाएंगे और इनका नाम है रॉबर्ट एजेवेडो। और किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल थे ये? उनका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए केवा बायन की, तो इनको रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अभी मीटिंग हुई थी, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की इनको प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। और ये कहाँ की हैं? ये हैं बहामास की। ये कहाँ की हैं? ये हैं बहामास की। Which of the following has operationalized its second squadron number 18 flying bullet equipped with light combat aircraft तेजा MK1 final operational clearance? यानी कि ये जो फ्लाइंग बुलेट है ये किसने ऑपरेशनलाइज किया है? तो इसको ऑपरेशनलाइज करा है इंडियन एयर फोर्स ने। इसको ऑपरेशनलाइज करा है इंडियन एयर फोर्स ने। Ministry of Culture's National Gallery of Modern Art will organize virtual tour to commemorate the 115th birth anniversary of, यानी कि जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न है ये एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज कर रही है और ये किसकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट करेगी? तो वो हैं राम किनकर बैच। उनका नाम है राम किनकर बैच। Central Institute of Plastics Engineering and Technology CIPET was renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology। मेनली अब ये जो इंस्टीट्यूट है पेट्रोकेमिकल्स पे फोकस होकर काम करेगी तो इसलिए इसको रीनेम कर दिया गया। पहले इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अब इसका नाम रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा है? इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर रहा है तमिलनाडु में। बात की जाए तमिलनाडु की, तो यहाँ पे इसके तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ ऑप्शन में तेलंगाना भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग मिला था। जैसे कि तमिलनाडु के थंजावुर नेटिव वर्क और अरम्बवुर वुड क्रेविंग्स को मिला था जीआई टैग। और जब बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था हाल ही में, रिसेंटली ये काम हुए थे। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने बिल्कुल हाल ही में क्या लॉन्च किया है? एक रीस्टार्ट स्कीम लॉन्च की है एमएसएमईज के लिए, वर्कर्स के लिए ये रीस्टार्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। बात करें उड़ीसा की, तो पहले तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, जिनको पीटा इंडिया
हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और कोणार्क टेम्पल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा गया है कि इसको 100% सोलराइजेशन की बात कही है, और ये कोणार्क टेम्पल जो है ये भी उड़ीसा में ही है। HIL Limited, formerly Hindustan Insecticides Limited, a public sector undertaking under Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizer, will produce supply of 25 tons malathion technical to which of the following countries। यानी कि ये जो 25 टन्स मेलाथियल टेक्निकल भेजा जाएगा फर्टिलाइजर जो ये करेंगे, ये कहाँ किस कंट्री को भेजा जाएगा, तो ये HIL लिमिटेड भेजने वाली है 25 टन्स। और ये किस कंट्री को भेजी जाएगी, भेजेगी ईरान को। लोकस्ट के लिए बेसिकली ये भेजा जाएगा, सप्लाई की जाएगी। और ये कहाँ भेजी जाएगी, ईरान में भेजी जाएगी। ईरान ने रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है नूर। ईरान ने रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, नूर। Which organization and government of India has signed a loan agreement of $177 million for the improvement of roads of Maharashtra। इम्प्रूवमेंट महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इस ऑर्गेनाइजेशन ने $177 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है और किस स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए, रोड इम्प्रूवमेंट के लिए किया है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले तो अमाउंट है $177 मिलियन और जो स्टेट है महाराष्ट्र। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। तो ADB की बात की जाए, हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस और इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। AIIB की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, इसके प्रेसिडेंट है जिन लिंग वन। और NDB की बात की जाए तो हाल ही में इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, न्यू है एकदम। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनके हम सेशन में एंड में आज मैंने यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ली और यही पर्पस सिर्फ इतना ही है क्योंकि इससे रिलेटेड 2 करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम लोग सेशन के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैंने NDB को ही लिया हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने कार्मन रेनहार्ट को अपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट और न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसका आंसर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, ये मई 28 को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। इंडिया की रैंक रही हंगर इंडेक्स में 102। इंडिया की रैंक कितनी थी हंगर इंडेक्स में, 102 रही। अगर बात की जाए मई 22 को, तो मई 22 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मई 25 को मनाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे और मई 23 को मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल कंजर्वेशन के लिए इस दिन को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। रोजगार सेतु योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय Madhya Pradesh government to support and provide employment to the migrant workers who returned to the state in the COVID-19 situation and to meet the workers requirements of the industry। यानी कि वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रिटर्न हुए वापस आए हैं अपने स्टेट में COVID-19 के चलते वापस आए हैं स्टेट में, उनको ध्यान में रखते हुए उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जिसका नाम है रोजगार सेतु योजना। इस योजना का नाम है रोजगार सेतु योजना और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। बात की जाए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, पहले तो इन्होंने जो अभी हम लोग आज न्यूज़ पढ़ रहे हैं रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है और किन के लिए लॉन्च की है, टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कहीं बाहर से वापस अपने स्टेट आए हैं, वापस अपने स्टेट को आए हैं इस COVID-19 की वजह से और इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है रोजगार सेतु स्कीम या रोजगार सेतु योजना। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली और क्या किया, इन्होंने चरण पादुका कैंपेन लॉन्च की थी जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड करने के लिए। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट रहा मध्य प्रदेश। और क्या किया इन्होंने, FIR आपके द्वार नाम की योजना भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी। और किस लिए लॉन्च की थी, ये लॉन्च कहाँ की गई थी, ये लॉन्च की गई थी भोपाल में। और जीवन योजना और योद्धा योजना और जीवन योजना, ये दोनों योजना भी कहाँ की हैं, ये दोनों योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश के CM की, तो ये शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। Renowned एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और इनका नाम है बेजान दारूवाला और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका क्या नाम है, बेजान दारूवाला इनका नाम है।
to create awareness around its project like FASTag, RuPay, Unified Payment Interface, UPI, Aadhaar-enabled payment system (AEPS) on a real-time basis, and to improve digital financial inclusion in India, the NPCI यानी कि National Payment Corporation of India has launched an artificial intelligence based chatbot Pi। यानी कि पहले तो चैटबोट का नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बनता है। चैटबोट का नाम है पाई और ये लॉन्च किसने किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए इसके प्रोडक्ट, जैसे कि फास्टैग हो गए, रूपे हो गए, UPI हो गए, AEPS हो गए ऑन अ रियल टाइम बेसिस, एंड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या करने के लिए, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए NPCI ने क्या किया है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाई। इसका क्या नाम है? पाई। नेम इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पाई नाम है इसका। The tenure of Sandeep Mukund Pradhan, the Director General of Sports Authority of India, has been extended for a period of 2 years। यानी कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है, नाम इंपॉर्टेंट बनता है, इनका नाम है संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान जो कि डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया। और कितना एक्सटेंड कर दिया गया है? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। The Indian Olympic Association constituted a 11-member committee led by Adile Sumariwala to monitor annual grant and affiliation fee to its members for 2020-21। ग्रांट नहीं होगा, ये ग्रांट होगा, टी होगा, डी नहीं होगा, ये होगा ग्रांट, GRANT। यानी कि क्या कह रहे हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया है? एक 11 मेंबर की कमेटी बनाई है। और इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कमेटी को हेड कौन कर रहा है? तो कमेटी के हेड है अदिले सुमारीवाला टू मॉनिटर एनुअल ग्रांट, यानी कि जो एनुअली ग्रांट्स होते हैं और जो फीस होती हैं, एफिलिएशन फीस होती हैं वो अपने मेंबर्स को फॉर 2020 एंड 21, यानी कि जो एनुअल ग्रांट और फी दी जाती है इनको, इनके मेंबर्स को, किनके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर को, उसके लिए एक 11 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिसको हेड कर रहे हैं अदिले सुमारीवाला। आर शनमुगम passed away recently। He was former तमिलनाडु फुटबॉलर एंड कोच, यानी कि फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर और कोच रहे हैं जिनका नाम है आर शनमुगम, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका क्या हाल ही में निधन हो गया? बात करें फुटबॉल की, बात आई है तो एक चीज़ चलिए देख लेते हैं। फुटबॉल के एक अभी रिसेंट में ही स्पेनिश प्लेयर रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरिट्स अडूरिस, और इन्होंने संन्यास ले लिया, इनकी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और ये फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, ये स्पेन से हैं। इनका नाम क्या है? एरिट्स अडूरिस। ये फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और ये कहाँ से थे? स्पेनिश से थे। और बात की जाए अभी रिसेंटली एक टेनिस प्लेयर रहे हैं जिनका नाम है एशले कूपर, और ये ऑस्ट्रेलिया से थे। ये दोनों न्यूज़ काफ़ी आसपास की हैं इसलिए मैं साथ में डिस्कस कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया के हैं, टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है एशले कूपर, इनका हाल ही में निधन हो गया। और फुटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम है एरिट्स अडूरिस, ये फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और जो आर शनमुगम है ये ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली, और ये तमिलनाडु फुटबॉलर रहे हैं और ये कोच भी रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड टू रिटेन द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न्ड टू द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन के समय में माइग्रेंट्स वापस आए हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने। स्टेट इंपॉर्टेंट बनता है और स्कीम का लॉन्च नाम इंपॉर्टेंट बनता है, तो स्टेट है उत्तराखंड ने लॉन्च की है। और क्या स्कीम का नाम है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। बात की जाए उत्तराखंड की, कैपिटल है इसका, विंटर कैपिटल होता है देहरादून और समर कैपिटल है गारसेन। और ये मैं बार बार मेंशन इसलिए करती हूँ क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड ने गारसेन को अपना समर कैपिटल डिक्लेयर किया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बात की जाए चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। वेंकट रमानी
सुमंत्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिको। इंडिको के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया उनका नाम है वेंकटरमानी सुमंत्रन। उनका नाम क्या है? वेंकटरमानी सुमंत्रन, और इनको हाल ही में इंडिको के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। To create customized financial products for farmers and small and medium enterprises, एयरटेल पेमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद मास्टरकार्ड। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, इसने एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है, जिससे कि कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि फार्मर्स हो गए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई, इनके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वो क्रिएट करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम इंपॉर्टेंट होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन launched the instant permanent account number facility of income tax department through Aadhaar based eKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर टू फर्दर ईज द प्रोसेस फॉर टैक्स पेयर्स इन न्यू दिल्ली। यानी कि इन्होंने क्या किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने लॉन्च किया है इंस्टेंट पैन फैसिलिटी ऑफ इनकी। यानी कि अब आपको पैन की जो फैसिलिटी है वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। और वो कैसे? आप बस आधार नंबर, वैलिड आधार नंबर के थ्रू बहुत ही आसानी से पैन की फैसिलिटी मिल सकती है। तो वही चीज़ बात हो रही है कि हैज़ लॉन्च द इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर फैसिलिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू आधार बेस्ड eKYC टू फर्दर ईज द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेयर इन न्यू दिल्ली। टैक्स पेयर के प्रोसेस को आसान करने के लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। और क्या है, इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर फैसिलिटी देने के लिए इसको लॉन्च किया है। और ये किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया। बात किया जाए निर्मला सीतारमन जी की, तो इनकी ये है राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका। ये क्या है? राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका। वीडियो KYC की फैसिलिटी देने वाला जो पहला बैंक बन गया इंडिया का, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया इंडिया का जिसने वीडियो KYC देने की फैसिलिटी देने की बात कही है। और कोटक महिंद्रा बैंक को ही फ्रैंकलिन टेम्पलेटन AMC ने अपने इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया है। इनका कुछ स्कीम्स को वाइंड अप करने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइज़र को के रूप में कोटक महिंद्रा को किसने? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन AMC ने अपने यहाँ अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। Securities and Exchange Board of India (SEBI) have imposed a penalty of 7 lakh rupees on National Highway Authority of India for delay in disposing half-yearly financial results between 2016 and 2019। 2016 और 2019 के बीच में हाफ ईयरली फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स थे उनको डिस्पोज नहीं किया गया था, उसमें डिले हुआ है, उसमें देरी हुई है। इसके लिए सेबी ने क्या किया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पेनल्टी इम्पोज की है। कितने रुपए की? 7 लाख रुपीज़ की पेनल्टी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे इन्होंने इम्पोज की है। और बात की जाए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में होता है इसका हेडक्वार्टर। Narinder Batra, President of Indian Olympic Association, had been appointed as the member of the Olympic Channel Commission। ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इनका नाम है नरिंदर बत्रा। नरिंदर बत्रा है, कौन है ये? प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। लद्दाख इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट ऑफ कारगिल। पहला सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट जो है ऑफ कारगिल, ये किसने इनॉग्रेट किया है? लद्दाख ने इनॉग्रेट किया है। इससे हम वाटर कंजर्वेशन भी देखा जा सकेगा, इससे सारी वाटर से रिलेटेड इरीगेशन और सब कुछ सारी फैसिलिटी देखी जा सकेंगी। तो ये फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन है और ये किसने लॉन्च किया है? लद्दाख ने लॉन्च किया है। बात की जाए लद्दाख की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। RK माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट बनती है ये न्यूज़। FDI का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू बाय 13%
to a record of $49.97 billion in 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि क्या कहा गया है कि जो FDI है वो गिरी हुई है, बढ़ी है कितनी, 13%। परसेंटेज भी ज़रूरी बनता है, अमाउंट भी ज़रूरी बनता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो 13% गिरी हुई है, और कितना हो गया है ये, अब 49.97 बिलियन हो गया है इन 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर। और सिंगापुर टॉप सोर्स हो गया है FDI का इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, फिजिकल ईयर 2020 के लिए। इन जो सिंगापुर है ये टॉप सोर्स ऑफ FDI है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या, कौन है, सिंगापुर। वेटरन लिरिसिस्ट योगेश गौर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। योगेश गौर का हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन है, ये एक वेटरन लिरिसिस्ट है, और इनका नाम है योगेश गौर, और इनका हाल ही में निधन हो गया। आज की हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन NDB है, एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने इसलिए ये उठाया क्योंकि इससे रिलेटेड 2 करंट अफेयर्स, 2 न्यूज़ बनती हैं, तो इस वजह से हमने आज न्यू डेवलपमेंट बैंक को लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड होता है, बट फाउंडेड इन 15 जुलाई 2014। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है इसके मार्कोस ट्रोजियो को हाल ही में इसके प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। पहले KV कामंथ थे, अब इसके जो न्यू प्रेसिडेंट है वो है मार्कोस ट्रोजियो। और वाइस प्रेसिडेंट मैंने मेंशन किया क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और ये एक इंडियन है, इनका नाम है अनिल किशोर को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बंदे हैं क्योंकि लेटेस्ट की न्यूज़ हैं। पहले तो इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में। इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजियो इसके प्रेसिडेंट है, और ये ब्राज़ील से हैं, ब्राज़ीलियन हैं। और इंडियन जो हैं वाइस प्रेसिडेंट इसके इंडियन हैं, जिनका नाम है अनिल किशोर। ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इंडियन है और इनका रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है, और प्रेसिडेंट तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। इनका नाम है मार्कोस ट्रोजियो। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल फिर हम आएंगे 1 जून की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके, 31 मई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।